इस लेक्चर में एआरटी बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021। अभी ये रिसेंटली न्यूज में है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। जीएस पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। रिसेंटली लोकसभा ने पास कर दिया इस बिल को, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। तो ये होती क्या है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको जानने से पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, ये बिल पहली बार जो एआरटी इंडस्ट्री है इनको रेगुलेट करने के लिए 2008 में ये लाया गया। एक बार पहली बार ड्राफ्ट किया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, लेकिन उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में 2020 में। उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया, उसने रिव्यू किया कमेटी ने, और फिर अब ये लोकसभा में पास किया है। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले इन्हें समझते हैं थोड़ा बेसिक, फिर इस बिल के फीचर क्या है, इसकी क्या बिल में प्रोविजन है वो देखेंगे। जो एआरटी है ये देखो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। जैसे इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, कोई औरत है जिसपे बच्चा पैदा नहीं हो सकता, बेबी प्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं है, तब ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें देखो जो वुमन है उससे एग लिया जाता है और मैन से स्पर्म लिया जाता है, मैन से स्पर्म लिया जाता है और इनको फर्टिलाइज कराया जाता है। जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को फिर वापस जो वुमन है महिला, उस महिला के यूटेरस में, यूटेरस का मतलब गर्भ, गर्भाशय या बच्चादानी भी बोल सकते हो, वहां पे प्लांट कर दिया जाता है, वहां पे रख दिया जाता है। जैसे ये एग लिया और ये स्पर्म लिया, ये भाई साहब फर्टाइल हो गया, फर्टिलिटी हो गई इसकी, जायगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। अब ये एम्ब्रियो वापस रख देंगे किसमें, यूटेरस में। तो इसकी वजह से जिस वुमन पे, महिला पे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो वह बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है ये मोस्ट कॉमन इफेक्टिव टाइप है एआरटी में। असिस्टेड जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है सबसे कॉमन टाइप है जो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें ऐसे ही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। टेस्ट ट्यूब में ऐसे एग स्पर्म लेके एम्ब्रियो बनाया जाता है, फिर वापस गर्भ में यूटेरस में रख दिया जाता है। जो एआरटी का प्रोसीजर है, कभी कभी देखो इसमें डोनर का एग और डोनर का स्पर्म, यानी कि जिसने डोनेट किया, जैसे औरत से एग लिया और मेल से लिया स्पर्म, और कभी कभी फ्रोजन एम्ब्रियो यूज किया जाता है, और कभी कभी इसमें सैरोगेट कैरियर का भी यूज किया जाता है। सैरोगेट का मतलब देखो, जैसे एक महिला का जो गर्भ है, यूटेरस है, वो बिल्कुल खराब हो चुका है, वो क्या है, बेबी को रख नहीं सकता, 9 महीने वहां पे रख नहीं सकता। तो उस टाइम में क्या होता है, एक नई औरत का, कोई भी औरत है, उससे बोलेंगे कि देखो ये आदमी और औरत है, ये मेल है, मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल है, ये लड़का है और ये फीमेल है, ये इसका यूटेरस खराब है भाई साहब महिला का, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या होगा, फीमेल से एग लेंगे और इससे स्पर्म लेंगे, तो इनका फर्टिलाइज कराएंगे। लेकिन क्या होगा, इसका गर्भ तो काम का है नहीं, यूटेरस, तो दूसरी महिला को बोलेंगे कि आप हमारा बच्चा अपने गर्भ में रखो, 9 महीने तक आप जन्म दो। तो ये जन्म देगी, ये महिला अपने गर्भ में रखेगी। जीन क्वालिटी क्रोमोजोम सब किसके होंगे, इन दोनों के, मेल और फीमेल के, जो मेल फीमेल है ए और बी दोनों के होंगे, सारी इन्हीं का बच्चा होगा, क्योंकि इनका ही एग और स्पर्म लिया है। केवल इसका तो गर्भ यूज किया है, किराए पर ले लिया गर्भ। अब इसे पैसे दे देते हैं, 2-3 लाख रुपए ये पैसे देते हैं, पैसे में हायर कर लेते हैं कोई भी महिला, फिर अपने पेट से जन्म देती है। वो क्या है, जैसे वहां पे हमने समझा, यहां पे इम्प्लांट किया, एम्ब्रियो जब जनरेट हो गया यूटेरस में, ये उसी महिला के किया था जिस महिला से एग लिया था, लेकिन यहां पे अलग महिला हमने ले ली। तो ये जो महिला ली है ये हो गई सैरोगेट मदर। इस महिला का सिर्फ गर्भ यूज किया है, सारी क्वालिटी बच्चे की इन दोनों माता पिता की है, तो इसके पेट से ही जन्म लेगा, इसके गर्भ से ही जन्म लेगा बच्चा, लेकिन बच्चा होगा इनका, जो मेल फीमेल जिन्होंने एग डोनेट किया था और अपना स्पर्म दिया था। तो ये है सैरोगेट मदर का कंसेप्ट। तो ये भी इन्वॉल्व हो सकता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। तो अब इस बिल में क्या प्रोविजन है वो पढ़ते हैं। देखो, बिल में एक तो नेशनल रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाने की बात की है, ये एस्टेब्लिश की जाएगी। ये देखो सबको रजिस्टर करेगी, जितने भी हमारे देश में क्लिनिक बने हुए हैं, या कोई मेडिकल प्रोफेशनल है जो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हॉस्पिटल में, कितने भी हैं, कोई भी क्लिनिक, सबको रजिस्टर किया जाएगा। और इसमें सबका डेटा तैयार किया जाएगा, सारे क्लिनिक और मेडिकल प्रोफेशनल का, कितने भाई साहब आप ये इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यूज करते हो, कितने बच्चे ऐसे पैदा करवाते हो जो बांझपन किसी औरत में, तो कितने आप ये एआरटी को यूज करते हो, टेक्नोलॉजी को, सारा डेटा तैयार होगा। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है अपनी अपनी स्टेट में वो एक
रजिस्ट्रेशन करेंगी अथॉरिटी का, और ये रजिस्ट्रेशन देखो 5 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे एक क्लिनिक है किसी डॉक्टर का, 5 साल के लिए रजिस्टर हो गया, फिर उसे 5 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा उसे अगले 5 साल के लिए, तो हर 5 साल में रिन्यू करा सकता है वो, एक बार में 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। जो रेगुलेट करेगा ये एआरटी सर्विस को, जो असिस्टेड ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इनको रेगुलेट करेगा, इनके लिए नियम बनाएगा। जो भी ऐसे क्लिनिक है या ऐसे बैंक बने हुए हैं एआरटी बैंक, पैसे वाले बैंक नहीं, ऐसे बैंक जिनमें स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन किया जाता है, जो मिसयूज करते हैं इनका, उनका मिसयूज रोका जाएगा इसके जरिए, यानी कि सेफ और एथिकल प्रैक्टिसेस यूज हों, ये प्रमोट किया जाएगा इस बिल के जरिए। एक नेशनल बोर्ड भी बनाया जाएगा, इस बिल में प्रोविजन है नेशनल बोर्ड। ये नेशनल बोर्ड क्या करेगा, जितने भी हमारे यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी हैं, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हैं, एक्सपर्ट मैन पावर हैं, जितने भी ये डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, सबके लिए स्टैंडर्ड बनाएगा, ये नियम बनाएगा कि ये आप मानोगे। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का भी इसमें प्रोविजन है। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट, कठोर से कठोर इसमें दंड भी दिया जाएगा। अगर मान लो कोई सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस यूज करता है, सेक्स सिलेक्शन का मतलब है कि देखो इसमें जब एआरटी यूज की जाएगी, यानी बच्चा जब पैदा किया जाएगा, जैसे एग लिया था वुमन से और स्पर्म लिया था मेल से, तो भाई साहब सब लोग ये चाहते हैं हमारा लड़का पैदा हो, तो वो हो सकता है वो लड़के की डिमांड करे कि डॉक्टर से बोले कि आप स्पर्म से सिर्फ क्या है वाई क्रोमोजोम लो, क्योंकि मेल में तो एक्स वाई दोनों होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो वाई लेगा और एक्स लेगा, ये तो मेल होगा, लड़का पैदा होगा। तो ये सेक्स सिलेक्टिव मेजर्स भी मिसयूज किया जा सकता है, यानी कि सब बच्चे की जो प्रेफरेंस करेंगे सन के लिए करेंगे कि लड़का पैदा हो, तो ये इसके लिए मिसयूज हो सकता है। तो अगर ऐसा सेक्स सिलेक्टिव मेथड यूज किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा या जो कोई कपल है, तो उनको पनिश किया जाएगा। या फिर ह्यूमन का जो एम्ब्रियो या गैमेट बेचा जाएगा, तो इस पे भी देखो पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि एम्ब्रियो बेच नहीं सकते। एम्ब्रियो क्या है, वही जब एग लिया, स्पर्म को फर्टिलाइज कराया, तो ये जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया, तो इसको बेच भी नहीं सकते। और ना ही गैमेट को, गैमेट का मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, इनको भी नहीं बेचा जा सकता। और कोई भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पाई गई जो इन बने हुए रूल को, नियम को, कानून का उल्लंघन करती है, वॉयलेशन करती है, तो उसको सजा दी जाएगी। सजा कितनी है, अगर कोई पहली बार ऐसा अपराध है, पहली बारी अपराधी है, पहली बार अपराध करेगा, ऐसा ऑफेंस करेगा, तो उसे 5 से लेकर 10 लाख के बीच में पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। अगर वो दूसरी बार पाया गया, उसके बाद उसे देखो 8 से 12 साल के बीच में इम्प्रिजनमेंट, कैद हो सकती है, जेल हो सकती है, या उसे 10 से 20 लाख के बीच में उसे फाइन भी लग सकता है, दोनों हो सकते हैं भाई साहब ये। और जो क्लिनिक है या बैंक एडवर्टाइजिंग है या ऑफरिंग सेक्स सिलेक्टिव एआरटी है, मतलब कोई ऐसी ऐड करता है कि आइए लड़का पैदा करवाइए, जैसे इन सेक्स सिलेक्टिव जो मेथड है, एआरटी मेथड है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करके आप सन पैदा करवाइए, ऐसी एडवर्टाइज करता है या ऐसे मेथड यूज करता है, तो उस क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे भी फाइन लगेगा। 10 से 20 लाख तक का फाइन लग सकता है, 5 से 10 साल तक की उस डॉक्टर को जेल हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं, फाइन भी और जेल भी। नीड क्या थी ऐसे बिल को लाने की, क्या जरूरत थी अभी, देखो इसलिए जरूरत थी, एक तो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल, यानी कि एक रेगुलेशन होना चाहिए इनका जो एआरटी क्लिनिक है, क्योंकि बिना रेगुलेशन के हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है और ये सेक्स सिलेक्टिव मेथड यूज कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का। यानी कि जब रेगुलेशन नहीं होगी तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस बढ़ सकती हैं, इंक्रीज हो सकती हैं। जो वुमन है और चिल्ड्रन है उनका भी प्रोटेक्ट करना, जो देखो ओवासाइट या ओसाइट बोलते हैं इसको, लिया जाता है, ये ओवेरी का एक सेल ही होता है। देखो ओवेरी होती है, ये जैसे यूटेरस है भाई साहब, महिला का यूटेरस है, इस पर जुड़ी होती है फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें यहाँ जुड़ा होता है ओवेरी दोनों साइड। ओवेरी से एग प्रोड्यूस होता है, वुमन का एग, अंडा निकलता है, और इस एग जब तक नहीं ये मैच्योर होता, प्री मैच्योर एग, उसको बोलते हैं ओसाइट। और फिर एग के अंदर ही फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल के साथ मिलके वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो फॉलिपियन ट्यूब में आता है, तो यहाँ पे स्पर्म आ रहा होता है, तो ये यहाँ पे मिलन होता है एग और स्पर्म का, तो फिर ये जनरेट करता है, आगे जाइगोट बना लेता है और एम्ब्रियो बना लेता है। तो ये ओसाइट वगैरह जो डोनर की नीड है, ये देखो इसका इंश्योरेंस कवर हो सकेगा इससे, यानी कि महिला का प्रोटेक्शन हो सकेगा, और जो बच्चा पैदा होगा, चिल्ड्रन जो बॉर्न जन्म लेगा इस मेथड के जरिए, एआरटी टेक्नोलॉजी के जरिए, उसको भी रेगुलेट किया जा सकेगा इस बिल के जरिए। लेकिन कुछ परेशानियां हैं, कंसर्न है, प्रॉब्लम है, क्या है, पहली है डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेसिबिलिटी। देखो ये बिल क्या है, जो मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल हैं उनको तो अलाउ करता है, यानी कि हेट्रोसेक्सुअल मतलब एक आदमी हो गया भाई साहब, मेल और फीमेल, अगर ये बेबी प्रोड्यूस करते हैं और मैरिड हैं,
यानी कि शादीशुदा हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, तो ये बिल उनको प्रोटेक्शन करेगा, संरक्षण करेगा। और ऐसी महिला जो मैरिड एज से अबव है, यानी कि 18 साल से ऊपर है, तो वो ART टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकती है इस टेक्नोलॉजी के जरिए, ART के जरिए, तो उनको ये मदद करेगा। लेकिन ये सिंगल मैन को प्रोटेक्ट नहीं करता। सिंगल मैन इस ART टेक्नोलॉजी के जरिए बेबी प्रोड्यूस नहीं करवा सकता, तो ये इनको इंक्लूड नहीं करता। और कोहैबिटिंग हेट्रोसेक्सुअल कपल, कोहैबिटिंग हेट्रोसेक्सुअल का मतलब जो लिव इन में रहते हैं, जो कपल लिव इन में रहते हैं, शादी से पहले जो रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं, उनको ये कवर नहीं करता। दूसरा है LGBTQ कम्युनिटी है, जो LGBTQ का मतलब क्या है, L का मतलब है लेस्बियन, ऐसी महिला जो महिला से ही प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। और G का मतलब है गे, ऐसा पुरुष जो पुरुष से ही प्रेम करता है, उसी से शादी करना चाहता है। B का मतलब बाइसेक्सुअल, जिसका इंटरेस्ट दोनों में है। T का मतलब है ट्रांसजेंडर, जो देखो जन्म उसका लड़की की तरह हुआ था, लेकिन उसने बाद में अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़के से लड़का बन गया, लड़की से लड़का और लड़के से लड़की बन गई, तो ये ट्रांसजेंडर, या फिर आप थर्ड जेंडर जो हिजड़ा है उसको भी बोल सकते हो। Q का मतलब है क्वीर, चारों के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं क्वीर। तो ऐसे इंडिविजुअल हैं जो उनको भी ये कवर नहीं करता, ऐसे कपल को भी। डुप्लीकेसी, नेक्स्ट है कंसर्न, परेशानी डुप्लीकेसी, जो सैरोगेसी यूज करते हैं इसमें। जो ये ART बिल है, दो अलग अलग ये बिल हैं, सैरोगेसी के लिए अलग बिल है, अलग कानून ला रहे हैं, और ART जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इनके लिए अलग कानून बनाने जा रही है गवर्नमेंट। तो इन दोनों में अलग अलग जब प्रोविजन होगी, तो सैरोगेसी के अलग रजिस्ट्रेशन होगा, जो मल्टीपल बॉडीज होंगी इनको रेगुलेट करने के लिए, तो भाई साहब डुप्लीकेशन हो सकता है। जो सैरोगेसी का क्लिनिक है, उसको देखो सैरोगेसी के लिए रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी नेशनल रजिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसके लिए अलग बिल है। तो ये देखो दोनों में ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल जो 14 है उसको वायलेट करता है, इसका उल्लंघन करता है, क्योंकि देखो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है, वो इक्वल राइट देता है, लेकिन इसमें देखो चिल्ड्रन के अधिकारों की बात की नहीं गई। किसमें? इस बिल में, इस बिल में साइलेंट है ये, और इसमें भी समझ रहे हो, इसका उल्लंघन है। तो आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है किसी भी पर्सन को, ये किसी भी पर्सन से डिनाई नहीं किया जा सकता, किसी भी पर्सन को ये देने से इनकार नहीं किया जा सकता इस राइट को, अधिकार को। तो इसका उल्लंघन करता है ये, क्योंकि किसको नहीं देता ये राइट? क्योंकि बहुत सारे कपल हैं LGBTQ को, लिव इन वाले रिलेशनशिप वाले कपल को, सिंगल मैन को ये राइट नहीं देता। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सर्विस, देखो इसकी कॉस्ट को भी रेगुलेट नहीं किया गया इस बिल में, क्योंकि इसकी जो ART टेक्नोलॉजी की कॉस्ट मनचाही कॉस्ट वसूलते हैं, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे कॉस्ट वसूलते हैं। अब बताइए, जब इतनी कॉस्ट होगी तो रिच पर्सन ही इसका फायदा उठा सकता है। यानी कि अगर कोई मान लो पुअर वुमन है, गरीब महिला है, और उसका यूटेरस खराब है, गर्भ खराब है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसे ART टेक्नोलॉजी का जब उसे लेनी पड़ेगी सहायता, तो वो कहाँ से लेगी? 5 लाख 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगी? तो पुअर पीपल इसका फायदा नहीं उठा सकते। पुअर पीपल कैन अवेल ऑफ दिस सर्विस, इसका फायदा उठा सकें तो इसका प्राइस मॉनिटर होना चाहिए। तो ये कॉस्ट ऑफ सर्विस भी मॉनिटर नहीं की गई है। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन और क्या हो सकता है? देखो क्लिनिक को, जो भी हॉस्पिटल वगैरह, उनको खुद ही एक एथिक्स कमेटी बनानी चाहिए और काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए हर एक कपल को। नेक्स्ट क्या, कोई भी कपल है या इनफर्टिलिटी है या ART क्लिनिक्स है या कोई ART बैंक है, इनको देखो सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है दोनों बिल में, ART बिल में भी और सैरोगेसी रेगुलेशन बिल है उनमें, दोनों में सिंक्रोनाइज किया जाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। जो ART बॉडीज हैं जितनी भी, वो डायरेक्शन ले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। जो कॉन्स्टिट्यूशनल या मेडिको लीगल एथिकल या रेगुलेटरी कंसर्न है, वो भी सब इस बिल में रिव्यू किए जानी चाहिए, ताकि सभी लोगों को इक्वली फायदा हो सके इस बिल का, और जो भी इसमें कमियां वो रिव्यू की जाएं। तो यही था इसके बारे में।